तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर की। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? तो जो पब्लिक प्राइवेट थे, जैसे हम पब्लिक की बात कर रहे थे, वही एक्सेस मॉडिफायर। तो यहाँ पर कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर हैं, इन्हीं का डिस्कस हम इस लेक्चर में करेंगे। तो पब्लिक मॉडिफायर होता है, प्राइवेट मॉडिफायर होता है, प्रोटेक्टेड होता है, इंटरनल होता है, और कुछ कम्बिनेशन भी होते हैं जैसे प्रोटेक्टेड इंटरनल और प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो इनकी तो बात हम आगे करेंगे, इनमें हमें मिलेंगे। और अभी इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंटरनल की बात, ये असेंबली से जुड़ा हुआ है तो इसको बाद में बात करेंगे। तो ये क्या काम करते हैं इनको देख लीजिए। जब किसी डेटा के सामने, तो ये क्या होते क्या है, ये पहले तो ये देख लीजिए। ये किसी भी डेटा की जो विजिबिलिटी है, यानी डेटा क्लास हो सकता है, फील्ड हो सकता है, मेथड हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका जो एक्सेस, उसको एक्सेस करने का पावर या उसकी विजिबिलिटी को ये डिफाइन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर आपने फील्ड के सामने अगर पब्लिक लिखा हुआ है तो वो एक्सेसिबल होगा। कहाँ पर होगा वही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अगर कोई कोड है, वो क्लास हो सकता है, फील्ड हो सकता है, मेथड है, कुछ भी, ठीक। तो वहाँ पर अगर पब्लिक लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस कोड इज एक्सेसिबल फॉर ऑल क्लासेस। तो अगर पब्लिक लिखा हुआ डेटा के सामने, तो वो जो डेटा होगा वो सभी क्लासेस के लिए एक्सेसिबल होगा। प्राइवेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सभी क्लासेस के लिए तो एक्सेसिबल नहीं होगा, लेकिन जिस क्लास में ये डेटा है, जिसके सामने प्राइवेट लिखा हुआ है, उस क्लास के अंदर उस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ये लिखा हुआ है द कोड इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास, जहाँ पर ये प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट वेरिएबल जहाँ पर है या प्राइवेट मेथड जहाँ पर है, उस मेथड को उसी क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, ये कहने की बात है यहाँ पर। और प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि ये भी प्राइवेट जैसा ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि यहाँ पर इनहेरिटेंस का केस आ जाता है। मतलब अ कोड इज एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास और इन ए क्लास दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम दैट क्लास। मतलब यह है कि एक क्लास जिसमें एक्सेसिबल है और दूसरा क्लास जो इसको इनहेरिट कर रहा है, ठीक। तो उस इनहेरिटेड क्लास में भी ये जो कोड होगा वो एक्सेसिबल होगा, ठीक। इसको आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इनहेरिटेंस मिलने वाला है। और इंटरनल जो होता है वो असेंबली से संबंधित होता है। दिस कोड इज ओनली एक्सेसिबल विद इन ओन असेंबली, अपनी असेंबली में ही ये एक्सेस किया जा सकता है, बट नॉट फ्रॉम अनदर असेंबली। तो इसको आगे चैप्टर में देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है। और प्राइवेट मॉडिफायर का एग्जांपल ये है कि अगर आपने एग्जांपल में देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये कार क्लास है और यहाँ से इसकी ये यहाँ तक बॉडी है, और यहाँ पर इसका देखिए ये एट्रीब्यूट है कार का, इसके सामने लगा है प्राइवेट। तो प्राइवेट लगने से क्या है, अब इसको एक्सेस करना है तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस है। ऑब्जेक्ट का नाम माई ऑब्जेक्ट है, इससे हम इसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माई ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल से हम इसको एक्सेस कर लिए, यानी ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम क्लास में हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बना के, तब तो एक्सेस हो जाएगा, भले ही यहाँ पर प्राइवेट लिखा हो या ना लिखा हो। नहीं लिखा होता तब भी इसको क्या माना जाता है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अगर प्राइवेट नहीं लिखा तब भी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है मॉडल प्राइवेट ही होता है। तो और अगर यही प्राइवेट लिखा हुआ है और आप इसको एक्सेस कर रहे हैं किसी दूसरे क्लास में ऑब्जेक्ट बनाकर, वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, तब ये एक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब होता है द कोड इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास, जिस क्लास में वो ये कोड हमारा मौजूद है उसी क्लास के लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक। इस क्लास में जो चीज़ बनाएंगे सब जगह ये अवेलेबल आपको मिलेगा। लेकिन इस क्लास से बाहर जाएंगे तो बाहर से आप इस मेंबर को, आप क्लास के मेंबर को यानी मॉडल को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट। और यहीं पे अगर पब्लिक लिखा होगा तो आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है पब्लिक में, द कोड विल बी एक्सेसिबल फॉर ऑल क्लासेस, यानी कि दूसरे क्लास से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है जब यहाँ पर हम पब्लिक देते हैं। तो ये होता है पब्लिक मॉडिफायर, प्राइवेट मॉडिफायर, ये हो गया। और ये देखिए जैसे ये क्लास कार क्लास है, इसमें इस एट्रीब्यूट को प्राइवेट कर दिया गया, ठीक। तो अब इसको, यानी कि इसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट बनाकर दूसरे क्लास में। तो ये दूसरा हमारा प्रोग्राम क्लास है, इसमें इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसेस है। और इसमें इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, माई ऑब्जेक्ट, ठीक। इस ऑब्जेक्ट से हम इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये एक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइवेट।
यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। कार मॉडल इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्टेड लेवल। इसका क्या लेवल है, प्रोटेक्टेड है, मतलब इसको बचाया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए ये एक्सेस नहीं हो पाएगा ये मॉडल। यहीं पर ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए है, आ रहा है ये, यहाँ देखिए ये एक ही नेम स्पेस में दो क्लास है हमारे, एक प्रोग्राम है एक कार है, यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप अगर इसको पब्लिक कर दीजिए, ठीक, अब क्या होगा, अब ये एक्सेस हो सकता है, ठीक। तो दूसरे क्लास में हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसका, ये देखिए ऑब्जेक्ट बनाया गया, इस ऑब्जेक्ट का नाम है माई ऑब्जेक्ट और यहाँ से इसको एक्सेस कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये एक्सेस हो जाएगा क्योंकि ये मॉडिफायर इसके पहले लगा दिया गया पब्लिक। अब इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, मुस्टांग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा राइट लाइन में, इससे ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब एरर नहीं आएगी। तो ये पब्लिक और प्राइवेट का मॉडिफायर का काम होता है, ठीक। ये आ गया। तो पब्लिक भी वैसे ही होता है, ठीक। पब्लिक बता दिया अभी, जो अभी एग्जाम्पल बताया तो वो यही था, एक क्लास है, ये दूसरे क्लास में ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो पब्लिक कर दिया तो ये इसको हम एक्सेस करवा रहे हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट बना कर, दूसरे क्लास में ऑब्जेक्ट बनाकर, और इसमें कुछ नहीं है। और ये वाई एक्सेस मॉडिफायर इस्तेमाल क्यों करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसी का जो एडवांस है वो होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इससे भी जो सेंसिटिव डेटा होता है उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो मदद करता है वो हमारा एक्सेस मॉडिफायर्स ही मदद करते हैं, ठीक। तो प्राइवेट डिक्लेयर करके हम इनएक्सेसिबल कर देते हैं डेटा को, ताकि यूजर से बचाया जा सके, कुछ लोगों से बचाया जा सके। तो इसी को इनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं, इसको आगे हम पढ़ेंगे। इसमें ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नेचर होता है, जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, ये सब है। वैसे इनकैप्सुलेशन भी एक बहुत अच्छा इसका वो होता है, नेचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इतना अच्छा रिस्पांस मिला। तो यहाँ पे अभी दे रहा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास आर प्राइवेट, अगर उनको स्पेसिफाई नहीं किया गया, देखिए यहाँ पर कोई स्पेसिफायर नहीं किया गया, तो ये क्या बाय डिफॉल्ट माने जाती है, प्राइवेट माने जाते हैं, ठीक। यही बताने की कोशिश हो रही है।